गुड मॉर्निंग। आपका इस टीएसटीए के एक अनदर एपिसोड में स्वागत है। आप सब हमारे इस यंग चैनल को इतना ढेर सारा प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बिलीव में बहुत हौसला मिलता है इससे हमें। करते रहेगा। हम और हमारी टीम डबल उत्साह के साथ आते हैं, कंटेंट बनाते हैं और वायदा करते हैं आपसे शानदार जानदार कंटेंट लेकर आएंगे आपका। चलिए चलते हैं आज के इस एपिसोड की तरफ। मैं अगर आपसे ये कहूं कि इंडिया की बिगेस्ट रिटेल जायंट की शुरुआत एक स्टॉक मार्केट गुरु ने की थी, जो कि यूएस में वॉलमार्ट को जाके अध्ययन किए थे और जिसने रिटेल इंडस्ट्री को फॉर एवर के लिए रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग नहीं लग रहा है आपको विचार? मुझे भी लगा था। चलिए स्टार्ट करते हैं डीमार्ट की कहानी। लेट्स डीप डाइव इनटू द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ डीमार्ट, इंडिया का एक अविश्वसनीय और अद्भुत ब्रांड। लेट्स मीट द मास्टरमाइंड राधा कृष्ण दमानी। कभी सोच भी सकते हैं आप कि एक स्टॉक मार्केट गुरु ने एक रिटेल एम्पायर को बिल्ड किया हो? ये हैं राधा कृष्ण दमानी, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिन्होंने स्टार्ट किया अपना बाजार की फ्रेंचाइज से। बट ये एक बहुत छोटा माइलस्टोन था टुवर्ड्स बिल्डिंग ए बिग अंपायर ऑफ डीमार्ट। जल्दी इसको बंद करके दमानी यूएस के, जहां पे उन्होंने वॉलमार्ट, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट रिटेल चेन थी, उसके बारे में अध्ययन किया और डीकोड किया कि कैसे वो काम करती है। एंड ही केम बैक विद ए विजन। एंड आज उसी का नतीजा है कि डी मार्ट इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल रिटेल कंपनी है। एंड राधा कृष्ण दमानी इंडिया के टॉप 4 बिजनेसमैन में से आते हैं। क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण दमानी बहुत सिंपल इंसान है, बहुत मीडिया शाय है। वो कभी भी मीडिया के सामने इंटरव्यूज देते हुए, कंपनी फंक्शंस, लॉन्चेस, इवन कंपनी मीटिंग्स में नहीं दिखाई देते हैं। I would say he is a real silent disruptor. So अब बात करते हैं डीमार्ट के ग्रोथ जर्नी की बात करते हैं अपना। डीमार्ट जो है अपना स्टार्ट हुआ सन 2002 में मुंबई के पवई में स्टोर से। यहाँ से इस बेहमोत की स्टार्ट हुआ था। क्या मिशन था? मिशन था टू बी द लोएस्ट प्राइस रिटेलर। जहां पर भी ये काम करते हैं, ये एक स्टोर से ग्रो हुए। इन्होंने अग्रेसिवली ग्रो नहीं किया, प्रॉफिटेबल ग्रोथ किया। ये ही एक कंपनी थी जो कि कंपनी लेवल पे भी प्रॉफिटेबल है, पर स्टोर लेवल पर भी प्रॉफिटेबल। आपने देखा होगा कि डीमार्ट कभी भी बहुत एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके प्राइसेस इतने शानदार होते हैं। ये इनकी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ हैक है, आई वुड से। सो मेजर माइलस्टोन्स इन डीमार्ट की जर्नी में क्या रहे हैं आज तक? पहला, 2002 में जैसा मैंने बताया आपको, शुरुआत किया पहला स्टोर मुंबई पवई में। 2017 में इनका पहला ब्लॉकबस्टर आईपीओ आया। 1870 करोड़ का आईपीओ था, जो कि आते ही 117% ऑन डेबू ओवर सब्सक्राइब हो गया। ऐसी शुरुआत है। 2022 में 300 प्लस स्टोर्स इन्होंने क्रॉस किए। 2024 में इट हैज बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड रिटेल ब्रांड। है ना एक शानदार जर्नी? नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूं मैं आपको। अगर वो सोच के जवाब दीजिएगा इंटरनली कि अगर 2017 में आपने डी मार्ट के स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए होते अगर, तो आज कितने होते थे वो? 1 लाख या उससे भी ज्यादा। तो दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यू डीमार्ट हैज क्रिएटेड फॉर इट्स शेयर होल्डर अक्रॉस द पीरियड। है, इसे कहते हैं रिटेल जैकपॉट। सो दैट इज व्हाई नाउ डीमार्ट का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डीकोड करते हैं। क्या है ये? हाउ हैव दे वन? सो डीमार्ट बेसिकली 3 कैटेगरीज में ऑपरेट करता है। पहला है फूड एंड बेवरेजेस, जो कि इसका 56% ऑफ द बिजनेस का कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें आपका ग्रोसरी, डेयरी, स्टेपल्स, ऑयल, फ्रोजन प्रोडक्ट, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी वगैरह इसमें आते हैं। अब आता है नेक्स्ट पिकर, दैट इज जनरल मर्केंडाइज, जो कि 24% ऑफ द बिजनेस का पार्ट करता है, जिसमें आपका बेड एंड बाथ, टॉयज, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स, होम अप्लायंसेस। बिजनेस का 24% है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन दिस इज द टॉप कंट्रीब्यूटर आपका। होम केयर 20% ऑफ द रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। आपने कभी सोचा नहीं कि डी मार्ट ऑनलाइन, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स
में क्यों नहीं आता है, जबकि बाकी सब इस रेस का पार्ट बने हुए हैं, राइट? सो डीमार्ट का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट आर द फाइनेंशियल्स ऑफ डीमार्ट? 2.48 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड आरओसीई जिसे कहते हैं 19.4। आरओई इज 14.5, जो कि इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट। प्रमोटर होल्डिंग इज अराउंड 75%। 75% प्रमोटर होल्डिंग अगर किसी कंपनी की है तो इट मीन्स दैट कि प्रोमोटर्स का प्रगाढ़ विश्वास है अपना कंपनी में। अर्निंग पर शेयर 42, मतलब अगर किसी शेयर होल्डर को इतना मिलेगा ईपीएस तो कंपनी तो ग्रो कर रहा है बॉस। स्टे ट्यून्ड इन फॉर एपिसोड नंबर 2। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।